Good evening, all of you. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। सर आज क्विज हुआ आपका? हुआ सर। यस सर। कैसा हुआ? अच्छा नहीं हुआ। क्यों? पता नहीं, टफ था? थोड़ी थोड़ी चीजें पता नहीं सुनी नहीं थी कभी। तो बायसाइक्लो स्पाइरल ये सब चीजें पता नहीं थी। पर और पता नहीं भूल भी क्या था। एक बाईसाइक्लो तो सर आपके सिलेबस से बाहर की चीज है। अब बता दो आप सब भी। Yes, sir. बताता हूँ अभी। ये तो रेदर वो क्वेश्चन हटाने को ही बोला था। 70+ किसके कितने आए हैं? सबके किस किस के आए हैं? सर मेरे आए। पानी, अमिता आपके? सर नहीं, मेरे नहीं आए। हाँ सर मेरे 68% थे। तो नियर टू 70 हो गए ना। यस सर। विजय? Sir, 66. क्वेश्चन डिस्कस करें क्या उसके? यस सर। Yes, sir. ओके। जस्ट वेट ए मिनट, मैं डाउनलोड कर लूँ फिर उसको शेयर कर व्हाट्सएप पे है। ओके सर। कुशाग्र आपके कितने? 55 69। 55। नॉट बैड यार, बुरे नहीं है। कुछ क्वेश्चंस अभी किए नहीं है आपने, इस वजह से आपका हुआ होगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक कुछ ऐसा रीजन था उसका। सर मैं दो तीन मार दिए थे, सर सही हो गया था वो।
क्विज दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो फुल स्क्रीन करना है। या बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? सर बी पार्ट। नाउ इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. If two compounds have same molecular empirical formula but different molecular formula, what does it mean? Different molecular weight. So B option. Yes, sir. Yes, sir. And what is a chiral molecule? This we have not done yet. Some questions I will tell you. आप उनको इग्नोर करके बाकी क्वेश्चंस में आप असेस कर लीजिए अपने आप। देखो, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू कि कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में टाइप बताया था ना। वी हैव डन कन्फॉर्मेशनल, what we have done geometrical, and which was the third type? Optical, which I said 12th में कराऊंगा आपको। बोला था बच्चे? Yes, sir. देखो, ऑप्टिकल के लिए कायरलिटी एक कंडीशन होती है जिसमें कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो। बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ए बी सी डी 4 अलग ग्रुप है और ये आपका 3D रिप्रेजेंटेशन होता है, पेपर पे रिप्रेजेंट करने का तरीका। जो सॉलिड है वो अबव द प्लेन, जो डैश है वो बिलो द प्लेन, ए और बी सेम प्लेन में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज होगा वो आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। जैसे ये दोनों है, लाइक इफ आई हैव राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, दे आर एग्जैक्टली मिरर इमेज, बट आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। अब अगर आप यहाँ पर देखें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा? दिस वन, वो मिथाइल हो गए इसमें सेम। 2 पेंटेनॉल आप ड्रॉ करो, CH3 CH OH CH2 CH3। इस वाले कार्बन पे देखो ग्रुप कौन कौन से जुड़े हैं। सर CH2 CH3 और एक मिथाइल हुआ, एक H हुआ, एक प्रोपाइल हुआ और एक OH हुआ। चारों ग्रुप डिफरेंट है ना।
यस सर। Yes, sir. तो सेकेंड ऑप्शन इसमें आंसर बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए आप, इसमें क्या आंसर आ रहा था आपका? Sir, C6, H12, O6. Yes, sir. 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? कितने मोल? It means 1 mole. Molecular formula will be how will you do this? बताओ। देखो आपके पास 0.0833 मोल है ना, इसमें 1 मोल हाइड्रोजन है, तो 1 मोल में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? दिस विल बी 12, और 12 हाइड्रोजन किस केस में है आपके पास? डी में। फोर्थ में बताइए। डी। इज इट हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग आपने पढ़ा था, टेम्परेरी इफेक्ट, तो आंसर विल बी बी। Which of the following cannot be represented by resonance structure? What should be answer? ए पार्ट। A part आएगा यहाँ। डाइमिथाइल ईथर इज CH3O CH3 में रेजोनेंस नहीं हो सकता। टॉल्विन में कैसे होगा? CH से जुड़ा हुआ होता है। रेजोनेंस कैसे होगा बताओ? और प्लस साइन आ जाएगा और CH3 में और एक बंद हो रहा है। बेटा यहाँ प्लस H इफेक्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस होगा इसमें। और ये आपका ब्लूइश ग्रीन कलर, ये बिल्स्टीन टेस्ट होता है। which is given by halogens। तो इसमें हैलोजन किसमें प्रेजेंट है? Sir, chlorobenzene. दिस इज द आंसर हियर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था क्लास में, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? और डी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी से बेस रहेगी। कैन यू आंसर? ऑप्शन कौन सा लिखा है इसमें? Sir, D. यस। जितना एसिडिक करेक्टर जो है, इट डिपेंड्स ऑन
number of electron withdrawing group and strength of electron withdrawing. फ्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा है? फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा फ्लोरीन किस में जुड़ा है? डी में। और 8th क्वेश्चन क्या आंसर आया है इसका? 940. ये आईआईटी का क्वेश्चन है, पहले आ चुका है सर। 3.4% का मतलब मिनिमम एक एटम होगा, तो 32 बाय मोलर मास इंटू 100 इज इक्वल टू 3.4। सर यस सर 7th क्वेश्चन का आंसर की में गलत दे रखा है, सी पार्ट दे रखा है डी के बजाय। Yes, अच्छा। sir. आई विल करेक्ट इट, रेक्टिफाई कर देंगे। So here it will be, what will be molar mass here? So 940. या 940 आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास मेन ग्रुप कौन सा लोगे इसमें? अनोल्डियम्स। तो नाम क्या होगा इसका? और मिथॉक्सी। और ये पार्ट हो 2 नाइट्रोजन। इतना उदास क्यों हो रहा है कुशाल? नहीं सर, मैं तो सही। लग रहा है आवाज तो ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं क्या है। नेक्स्ट आ जाओ सर। 10th क्वेश्चन। अमाइड का क्या फार्मूला होता है सर? RCONH2 with alkali it gives you RCOOH plus अमोनिया। इक्वेशन एक्चुअल में अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो ये क्वेश्चन हटाने को भी बोले थे। चलो 11th में बताओ। डाई नाइट्रोजन। यस सर। Yes, sir. या प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हम बता रहे थे आपको सर, ये जो 10th क्वेश्चन है, अगर इक्वेशन मालूम है तो कर लेंगे। Yes, sir. उसके बाद तो moles ही निकालना है ना. मोल कॉन्सेप्ट लगेगा ना फिर तो। Yes. तो आपके पास 17 ग्राम अमोनिया इज 1 मोल बेसिकली। 1 मोल इज obtained from 1 मोल ऑफ amide। और 1 मोल का मास कितना है? 59 ग्राम। तो अब आप सोच लीजिए 59 किस में पॉसिबल हो सकता है? CH3CONH2। This is carbon 12 to the 24 plus 16 plus 5 plus nitrogen is 14। So what will be formula of carboxylic acid? माइनस NH2 कर दीजिए आप, और प्लस सिक्सटी किसका होगा इसमें? बी ऑप्शन आएगा। Yes, sir. Acetic acid. या नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपीट। ये तो अभी कराया था मैंने।
देखो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, राइट। आपने यहाँ पर दो जो कार्बन है इनको ब्रिज से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि दो कार्बन है यहाँ पर या एक कार्बन है। ऑप्शन क्या दिया है इसमें, ए दिया हुआ है। यस सर। हाँ तो ये दो कार्बन का ब्रिज होगा बेटा, ये इट वुड बी लाइक दिस, जैसा मैंने अभी बनाया। दो रिंग इसमें एक्चुअली कॉमन एटम होते हैं दो, और इनको फ्यूज कर दिया जाता है बस बेसिकली। तो यहाँ पर आप नंबरिंग कैसे करते हैं, ब्रिज हेड से आपने किया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल कार्बन कितने हो गए, सर ये ऑक्टेन हो गया ना आपके पास। यस यस सर। और ऐसे कंपाउंड्स में हम नेमिंग क्या करते हैं, बाईसाइक्लो आता है, जैसे एक रिंग आता है तो आप साइक्लो लिखते हैं ना, यस यहाँ बाईसाइक्लो में लिखूंगा। ओके सर और बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट में जितने कार्बन रिंग में हैं, जैसे इधर आपके पास ब्रिज हेड छोड़ दीजिए, ये जो 1 और 4 है इनको छोड़ के इधर कितने हुए, दो, इधर कितने हुए, दो, और बीच में भी कितने हैं, दो। इस तरह से 2 2 2 ऑक्टेन हो जाएगा। ये ऑप्शन दिया है ना इसमें। यस सर। यस फिर से कायरल आ गया सर। और चेयर बोर्ड तो हमने पढ़ा भी नहीं था ना, सिलेबस में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। सर आप थोड़ा सा बाहर का कराए क्या करो सर, और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे तक इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं होंगे सर, तो उन्हें फायदा भी तो होता है। क्या कह रहे हो, तो जैसे मतलब क्लास में सर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सर, तो उन्हें सब रिक्वायर्ड होगा, तो आप एक्स्ट्रा करा दिया करो सर। तो करा तो देते हैं बट सर आप उस टाइम का मत देखो सर, उस टाइम पता भी नहीं था किसी को जेई क्या होता था, मेरे को खुद नहीं पता था। सर आप कोई लीव करेगा तो आप मत कराना सर, आप कोई करेगा भी नहीं leave। नहीं, आवाज आपकी एक तो कट रही है, कैन यू रिपीट, क्या कह रहे हो। सर जैसे आप कह रहे थे ना किसी ने लीव कर दिया था सर, जब आप नूर कंसर्ट में एक्स्ट्रा बता रहे थे सर, उस टाइम सर किसी को पता भी नहीं था सर जेई क्या होता है, नीट पता सर, मेरे को भी नहीं पता था सर अब सर डिफरेंट है सर चीज़, सर आप कोई लीव नहीं करेंगे। चलो, यस सर। मैं तो इसलिए स्टार्टिंग से पहले तो मैं अगर आप रेस्पॉन्स अच्छा करें तो सर आई डोंट माइंड, मैं तो सर डिटेल में काफ़ी करा सकता हूँ। सर आप करा दीजिए। जी, हाइड्रोकार्बन में फिर आपको करा दें। थैंक यू सर। अभी ये जैसे आप कह रहे हैं ना कंफॉर्मेशनल, यस सर। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन आ गया, यस हमने इथेन और ब्यूटेन दोनों तो किए ही थे ना आपके। यस सर। ये मैं अभी हाइड्रोकार्बन के साथ साइक्लोहेक्सेन भी बता दूँ। ओके सर। ओके, यहाँ नहीं किया बट वहां पर आपको मैं करा दूँ। ओके सर। तो अभी इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ उसके बाद। ऐसे इसमें जो है एयर बोर्ड ट्विस्ट बोर्ड होगा, इसमें आंसर आपका क्या दिया हुआ है। यस सर, ट्विस्ट यही बोर्ड ही दी। दे रखा है। ये आपके पास होता है बोर्ड फॉर्म, ये इजी चेयर टाइप चेयर फॉर्म होता है, और ट्विस्ट बोर्ड होता है, रिजिड तो खैर कोई फॉर्म ही नहीं होता, ट्विस्ट बोर्ड में इस टाइप से होता है, इस तरह से 6 कार्बन।
एक ये हाफ चेयर होता है, 1 2 3 4 5 6। तो यही वाला फॉर्म होता है जो कायरल होता है। मतलब कहने का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। श्लोक ओके सर। कौन है सर आपके? मैंने तो पहले नहीं नाम सुना था। हेलो श्लोक। सर वो कोई और उसका होगा क्लास का, गलती था। गलती से आ गया होगा। देखो सिल्वर सॉल्ट मेथड, अगेन ये मॉलिक्यूलर मास मेथड के लिए होता है, मॉलिक्यूलर मास के लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कई बार। जैसे आपने RCOAG दिया, इसको मैंने हीट किया, सिल्वर मिला, CO2 निकल जाएगा और सिल्वर रेजिड्यू बेसिकली मिलता है। आपको यहाँ पर दिया है ना रेजिड्यू ऑफ 0.162 ग्राम ऑफ सिल्वर यस सर। फ्रॉम 0.228 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाइबेसिक। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बेस्ड। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सिल्वर सॉल्ट के और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सिल्वर के दोनों इक्वल होंगे। इससे आप E निकालेंगे पहले, यस सर। कितना आया E बताओ। कैलकुलेट किया आपने E? अरे एक मिनट। वन 150.6 आ रहा होगा देखो। यस सर ये आ रहा है। अब आपके पास देखो सिल्वर सॉल्ट है, RCOAG है ना। यस सर। अब मुझे अगर कार्बोक्सिलिक का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो कैसे निकालोगे भाई? आप ऐसे सोचो RCOAG माइनस AG प्लस H, तभी तो आपको RCOH मिलेगा ना। यस सर। ये आपने लिया 150.6 माइनस 107 प्लस 1, कितना हो गया बताओ? 44। यस सर। और डाई बेसिक एसिड है, डायबेटिस मतलब? 2 प्रोटॉन दे रहा है। अच्छा। ऑप्शन C आ रहा है इसमें। यस सर। ये 89 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 90 ही होगा मोलर मास। यस। मैं आपको इसमें एक क्लास लूंगा नेक्स्ट क्लास में,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी समझा दूंगा। मोलर मास के मेथड्स हैं, इसमें आपका सिल्वर सॉल्ट मेथड आ गया और एक क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट मेथड होता है, वो ये एसिड्स के लिए, वो बेस के लिए होता है, दोनों बता दूंगा। ओके ठीक सर, है, थैंक यू सर। ये भी अभी छोड़ दो आप, ये अभी नहीं समझ आएगा। मीजो रेसिमिक, ये ऑप्टिकल में सारे टर्म्स मैं समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास। अच्छा, केरियस मेथड किसके लिए है इनमें से? हाइड्रोजन हेलोजन। सर, हैलोजन। मैंने हैलोजन का हाइड्रोजन बता रहा था। सर मैंने हेलोजन किया था बट वो हाइड्रोजन यस दिखा रहा सर, था। Yes, मुझे sir. लगा हाइड्रोजन ही होगा। यस सर। यस सर। हाइड्रोजन के लिए लीबिग्स मेथड होता है, सी Yes. ऑप्शन आएगा इसमें। यही किया था Halogen, सर, गलत yes, दिखा sir. रहा था लेकिन। उसमें आप से इसको ठीक कर हाइड्रोजन लो, एक क्वेश्चन का मार्क ऐड कर लो। ओके सर। ये एक्चुअली सोक्रेटिस जो है एक व्हाट यू से, इट्स ए ऐप बेसिकली। Yes. आई हैव सीन द पेपर, मैंने तो एडिट करने को बोला था बट आई गेस वो शायद एडिट नहीं किया। मैं सर से बात करूंगा इस बारे में। सर काफी क्वेश्चन थे जिसमें कंपाउंड्स भी नहीं गिवन थे। Yes. चलो 17 हो गया आपका। Yes. आई गिव यू वट एवर यू हैव स्कोर्ड 10% एक्स्ट्रा कर लो। 67 है तो 77 मान लो, 15 ऐड कर लो, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर हेलोजन आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स सर, ये बात डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, ए पार्ट। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, सर, परफेक्ट Sir, ज्योमेट्रिकल पैटर्न। Geometric pattern, yes sir. स्क्रीन एंश्योर हो। Yes sir. which have both electrophile and nucleophile. A part, सर, क्यों? नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा होगा? माइनस और कार्बन पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Does it तो have CH3 की electrophilic, वजह से। nucleophilic both? यस सर। यहाँ पर भी कैसा है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यस सर, ये भी होना चाहिए। सर, डी पार्ट हो सकता है क्या? और आइसोप्रोपाइल मेटाजाइलीन। सर, Xylene is this would be structure sir. तो जाइलिन क्या होता है? Xylene होता है डाइमिथाइल बेंजीन, ओके सर। ये होता है xylene।
ऑर्थो मीन्स 1-2 पे, मेटा मीन्स 1-3 पे और पैरा पे 1-4। ऐसे ही ये आपके पास क्रीसोल होता है। कितने आइसोमर बनेंगे पोजीशन इसमें? किसमें? इसमें बेटा पोजीशन आइसोमर 3 बनेंगे ना? यस सर। ऑर्थो मेटा पैरा। यस सर। नेक्स्ट बताइए सर, सीस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इट शुड ट्रांस आल्सो होगा। बी ब्यूटीन हियर। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें हिंड्रेंस कम है, तो ऑप्शन विल बी 3-2-1। ए ऑप्शन होगा इसमें। यस। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of reaction is this? Sir, substitution reaction. Substitute. It's a substitution reaction. IUPAC name of given compound. Sir, A part. Yes, Yes, sir, A A part. Yes, sir. 1, 2, 3. This is 25th question now. Yes sir. Yes. How will you name it? इसका ए या सी था। 1, 2, 3, 4. इसको मिथाइल को नीचे लिख लो आप। बताओ क्या नाम होगा? 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। यस सर, एक और। आपने क्या लिखा? मैंने ए या सी लिखा था सर, उसमें मेरा सही था तो यही होगा। लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CH बॉन्ड बताना है आप। सर इसमें डाउट था, मतलब समझ नहीं आ रहा। देखो ये टॉल्विन हुआ CH3, benzene is this, N-pentane is this, and 2,2-dimethyl propane is this. इसमें CRD होना चाहिए ना? ऑप्शन ए नहीं दिया इसमें। सर यही था, लेकिन सर CRD होना चाहिए शायद। बेटा मैं समझाता हूँ, देखो ए में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। यस सर, होगा। तो अब जब आप हाइपर कंजुगेशन बनाते हैं तो ये H+ तो बॉन्ड वीक हो जाता है ना यहाँ पर। अच्छा हाँ, यस सर। ओके सर। यहाँ नेगेटिव, फिर इधर, फिर आगे डीलोकलाइज। ये O2 आएगा सर, वो करेक्शन भी नहीं होगा। सर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा था। हाँ ये कार्बोक्सिलिक आएगा, ये O2 है यहाँ। तो इसके बाद
नेम ऑफ द कंपाउंड, कितने की चेन ली है आपने? सर 8 की ली थी। तो नंबरिंग तो इधर से ही जाएगा सर आपका। यस सर, that's सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 की कैसे हुई? रेट क्या आ रही थी? रेट हम करके देखते हैं। अच्छा, ये इधर मिथाइल ऐसे दिखाया, यस इधर सर, ऐसे हाँ होगा, सर, यही था। इसलिए 8 है। तो आपके यस सर। पास 1 2 3 4 इथाइल 3 मिथाइल किया होगा आपने। यस सर, एक और। ए पार्ट। यस। Yes. अच्छा, नेक्स्ट भी आपको बताया हुआ है सर, केमिकल बॉन्डिंग में भी यस बताया सर, था, यहाँ भी बताया हुआ है। C2H6 होगा। C2H6 होगा ना इसमें, यस सर। आंसर भी Yes. यही दिया होगा। यस सर, यही दिया था। अच्छा, नेक्स्ट में बताओ, ये ए पार्ट है 30। ये पार्ट आ रहा था सर। यस। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पे पॉजिटिव है। बताइए सर, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड। सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और थर्ड सबसे लीस्ट होगा, क्योंकि COCH3 ग्रुप कैसा होता है आपके पास? ये सर विड्रॉइंग डोनेटिंग। ग्रुप हुआ ना आपके पास? दिस हाँ इज सर। विड्रॉइंग ग्रुप, यस सर। पॉजिटिव बढ़ा देगा। सर बट CH3, अच्छा हाँ सर, CH3 ये यहाँ तो सबसे दोनों लीस्ट। डोनेटिंग है, यहाँ रेजोनेंस है आपके पास। यस सर, रेजोनेंस। रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यस। सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, डी ऑप्शन है। यस सर। विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये तो इजी था। AlCl3। C AlCl3। पार्ट। यस सर। द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये दिख रहा है इसमें, वैसे तो नेगेटिव। कौन सा होगा इनमें? तो मैंने A किया था पर वो गलत था। देखो, डोनेटिंग ग्रुप होगा तो नेगेटिव बढ़ाएगा, और विड्रॉइंग यस होगा सर, तो कम करेगा। विड्रॉइंग किस में है? इसमें डी में है। सर D में। सर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा यार? बेटा, हाइपर कंजुगेशन एनायन में कब बताया मैंने? अच्छा फ्री हाँ, रेडिकल सॉरी और सर। कार्बोकेटायन में यस बताया। सर, यस सर, सॉरी। विजया, हैव यू डन इट करेक्टली? विजया है भी नहीं Yes. यार। Okay. व्योमिनी, these two are रेजोनेटिंग फैक्टर। Resonation. 34 का ए हो गया ना। यस सर। Yes, sir. 35, ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, आपको ये बताया हुआ है, हाइपर कंजुगेशन की यस वजह से। सर। इथाइल फिर आइसोप्रोपाइल ए होगा इसमें। 36,
1 2 3 4 5 6 3 ethyl Yes, hex2ene. Yes, sir. Yes, sir. सर हम H2N को 2hexene में लिखते हैं. More appropriately hex2ene. 2hexene ठीक है, Okay, पुराना sir. कन्वेंशन है, चल रहा है. Okay, sir. अब ये क्वेश्चन इसमें तो कंपाउंड ही नहीं दिया हुआ है. Yes, sir. पर हमारा करेक्ट मैंने होगा. सर से पूछा था, उन्होंने डायरेक्ट ही आंसर बता दिया था, सी पार्ट था इसका। That's not the way. ऐसे थोड़ी बताओ. अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया. माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा इन तीनों में? Nr2 प्लस होता है. Yes, Yes, sir. sir. तीन ऑप्शन सेम. यस सर। Yes, sir. Correct answer is Nr2 plus is most. Then it's OR. Then it's F. Then OR. ऑप्शन ही कोई नहीं करना. सर ऐसा ही सर 42 क्वेश्चन में भी तीन ऑप्शंस बिल्कुल सेम थी। वैसे लेकिन जो ऑप्शन मतलब अलग था सर वही करेक्ट. OR then F. F इससे ज्यादा होना चाहिए. This is why I am saying जो आपके आए हैं उससे प्लस कर दो. नो अदर ऑप्शन. हालांकि मैंने करेक्शन किया है बट वो इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया. आई डोंट नो व्हाई. IUPAC नेम ऑफ दिस इज, सबसे पहले तो इथाइल आएगा. 1 2 3 4 U2ene OH. सेकंड ऑप्शन। Yes. Now here 1 ethyl, 1 phenyl. सेकंड है। Yes, sir. Second. ये तो कोई भी नहीं है इनमें से. Yes, sir. It will be 1 phenyl तो ethanol. एसिटाइलिन क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप होता है, CH3CO ग्रुप. ओके सर. या तो यहाँ ये जो है आपके पास रिंग में बेंजीन नहीं होगा. अगर बेंजीन होगा तो यही नाम होगा. दैट्स द करेक्ट नेम. ओके. और उसका ये होगा 42 का. होमोलिटिक फिजन टू प्रोड्यूस. वैसे क्या बनेगा होमोलिटिक सर नहीं इसमें होता 40 सेकंड में? सर ए होगा. पर वैसे इसमें होमोलिटिक नहीं होता ना सर, हेटेरोलिटिक होता है. ये ऑप्शन इसके हिसाब से अगर होमोलिटिक है तो रेडिकल बनेगा, बाकी Yes, सब में sir. चार्ज दिए होगा. ऑब्वियसली गलत ही होगा. Carbocation is formed by a group of carbon and other atoms only 6 electrons. 6 sir. 6 electrons. Free radicals are formed due to Homolytic. And homolytic. homolytic. Mesomeric effect is observed Conjugated in system. Conjugated. conjugated system. Persian blue color is nitrogen is due to, अब ये याद था आपको? नहीं था. No, sir. सर नाम लिखना था सर, ऐसे थोड़ा बहुत Yes. नाम. 2,2-dimethyl butane, 2-methyl butane are chain isomer. हो ही नहीं तो सकती. false था. This is false.
ये पेंटेन होना चाहिए यहाँ पे, राइट? Yes. Yes. एसिटिलीन इज लीनियर, तो ये भी गलत हो गया। Yes, sir. False. Sir, true होगा next time. सर ये ये लीनियर true होता है। Yes. Benzene carbon uses all 3 p orbital for hybridization. False. 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 It's sp2 hybridized. Propanoic acid and methyl True. ethanoate. इसका true sir. ये सर तो इसका true हो जाएगा। true है। This is true. Propanoic acid is CH3CH2 COOH and methyl ethanoate is CH3 COOCH3. And what type of isomerism they exhibit? The functional. They are functional isomers. Next का true हो जाएगा. Yes sir. Displacement of sigma electron to be more precise. True. सर अगले का false है। It's a False. temporary effect. Yes, sir. Say temporary. Good. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है आप बच्चों को, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में एरर है, इस वजह से आपका लग रहा है। नहीं सर, जो आते थे वो भी गलत करके आ गए. नहीं, वो तो फिर आपकी गलती है। अब मैं Yes, अगर sir. 56 में से 50 क्वेश्चंस करता हूँ भाई, ब्रॉडली, जैसे सिल्वर सॉल्ट मेथड वाला क्वेश्चन है, कायरल वाला क्वेश्चन है, अभी नहीं किया आपने, या चेयर बोर्ड वाला क्वेश्चन था, इस तरह से, या कुछ क्वेश्चन में स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, 5-6 क्वेश्चन तो आपके माइनस हो गए ना। ये Yes Yes. sir. carbocations are answer- planar, that's true. Free radicals are formed by heterolytic, false. Simple carbon ions are isoelectronic and isostructural with ammonia. What you have written? मुझे समझ नहीं आया, इसका तुक्का मारो. कार्बन आयन में स्ट्रक्चर क्या होता है True sir. और अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? It is true. सर दोनों sp3 hybridized है। Hybridization also is sp2. सर और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? यस सर, मैं MS चौहान की बुक कर रहा था सर, उसमें डाउट MS चौहान बेटा अलग से पूछा करो, क्लास में नहीं। सर. वो इजी सही है, मतलब बेसिक. Easy or difficult, you send me personally, I will solve. ओके सर. I will send you the solution. ओके सर. जी सर फ्री रेडिकल्स हमेशा होमोलिटिक फिजन से फॉर्म होते हैं ना? जी हाँ। ओके सर. अब मैं अगर इसमें मार्क्स आपको बताऊं, एक तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया ना आपका 41। Yes sir. ऐसे दो है I think. और 39 भी होंगे, Yes sir. इसमें Yes, 3 sir. ऑप्शन ही सही दिए हुए हैं। 38 में compound नहीं given. एक ये क्वेश्चन गया 3, यूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, ये भी 37 में नहीं दिया, हाँ 8 जी में भी नहीं दिया हुआ, दे आर रिपीट ओनली। 38, 37 आर सेम। देन ये सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक और सर एक वो भी तो क्वेश्चन था जिसका आंसर हैलोजन था लेकिन वहाँ हाइड्रोजन दिखा रहा था। है। तो वो तो आप ऐड कर लो।
17 क्वेश्चन ठीक कर। सर जी सर बोलो। सर आप थ्योरी के लिए कौन सी बुक बता रहे थे सर केमिस्ट्री की? ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट या आउट ऑफ सिलेबस के एरिया, तो 54 है टोटल। 56. 56. तो आप 10 माइनस कर लो, 46 में से अपना स्कोर देख लो कितने परसेंट बन गए। सेवेंटी समथिंग, So मेरे कितने तो परसेंट हो गए अब? 70 कुछ। मैंने वैसे ही अंदाजा आपको बताया था ना कि 10% ऐड कर लो। Vani, you have done very well. Umita, your score? Umita, Vijaya, Yes, sir. Sir, 82.5. good. Yomini, Satvik, सर मेरे 80% मिले। 80% is 81. good. 80% is very good. Sir, 81. आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? yes, क्वालिफाइंग sir. मार्क्स जो जेई में होते हैं वो मेंस में इट इज 60-70%। अगर आपने 60-70% लिया तो इसका मतलब आप क्वालिफाई एडवांस सर परसेंट है परसेंटाइल? परसेंट। सर तो 300 में से तो बहुत सारे मार्क्स हुए मतलब। हाँ तो 200 से ऊपर जिसके मार्क्स है तो 300 में से कितना हो गया, 200 जिसने स्कोर कर लिया वो जेई में क्वालिफाई, एनआईटी अच्छा मिल गया। वो तो रैंक का बहुत बता रहा है ना। और अभी जो आपका एडवांस का पेपर होता है, एडवांस में अगर आप देखें 270 जिसका टोटल आ जाता है तो अच्छा रैंक में आ जाता है, 270 प्लस डिस्कस। सर कितने मार्क्स का होता है एडवांस का? एडवांस में 2 पेपर होते सर साथ साथ? हैं, अलग अलग, अच्छा पेपर 1 देन पेपर 2। अभी जो हुआ है मेरे पास है पेपर, दो सेशन में जो हुआ है, आई हैव दैट पेपर आल्सो। केमिस्ट्री वाज रिलेटिवली इजी, एडवांस में पेपर केमिस्ट्री का सबसे आसान आता है, सबसे स्कोरिंग होता है। और नीट में भी इतना ही क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, 70% का मतलब तो यू आर डन। तो नया टॉपिक करें स्टार्ट। सर आप पीरियोडिक चैप्टर का टेस्ट तब लोगे या नहीं? जब आपको, आपने कर लिया यस सर। स्कूल में कैसा किया? स्कूल में ठीक है आ जाएंगे 80+? सर, आ जाने चाहिए लेकिन अभी मार्क्स 9 अक्टूबर को आएंगे। कोई बात नहीं, आ जाएंगे आप, इफ यू हैव डन वेल तो अच्छा ही आएगा। अभी सर फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करें या नए क्लास में स्टार्ट करें? हम नए क्लास में। नए Sir, क्लास नई में। क्लास में। नई क्लास में स्टार्ट करें। यस Yes, सर। sir. कोई और कॉन्सेप्ट आपको पूछना हो जो इस चैप्टर में आपको क्लियर ना हुआ हो? सर एक बार क्रोमेटोग्राफी थोड़ा बता सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी
बेसिकली क्या है, मैं आपको एक बताता हूँ टर्म क्या होता है एड्सॉर्प्शन। शायद मैंने बताया होगा। यस सर बता। भाई आपके पास चारकोल है, अगर टीवी कमर्शियल भी आप देखते हो, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्टली किसका है, उसमें फेस वॉश है, उसमें चारकोल है, वो कार्बन रिमूव कर रहा होता है फेस से, डस्ट रिमूव कर रहा होता है। देखा है ऐसा कुछ है कमर्शियल? पर शायद तो बेसिकली चारकोल क्या करता है, अपने सरफेस पर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, और इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड है, इवन आपने सिलिका जेल लिया, ये भी क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस। बेसिकली सरफेस पर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट और रिटेन करता है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। भाई आपने एक कोई सॉलिड एड्सॉर्बेंट लिया, मान लो चारकोल ही लिया, अमोनिया है, SO2 है, हाइड्रोजन है, HCl है, अलग अलग गैस का अलग अलग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, राइट। ऐसे ही अगर आप कोई लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं, लिक्विड में आपने ब्लू और रेड दो कलर की डाई मिला दी, इंक मिला दी। अब मैंने क्या किया, ये कि फिल्टर पेपर होता है स्पेशल टाइप का, वॉटमैन फिल्टर पेपर बोलते हैं आप इसको। आपने जो मिक्सचर है दोनों इंक्स का, उसमें ये फिल्टर पेपर को सस्पेंड किया इस तरह से, ताकि ये लिक्विड इसको जस्ट टच करे। अब जब ये राइज करेगा सर, तो दोनों जो कंपोनेंट है उनका, क्योंकि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग है, वो डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करते हैं, एक स्पॉट अलग बनेगा, ये दूसरा स्पॉट। इसको आप क्या बोलते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, बताया था मैंने ऐसा कुछ? यस पार्टीशन बोलते हैं। ये पार्टीशन है। एक आपको मैंने बताया था कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या है, आपने यहाँ कोई एड्सॉर्बेंट लिया, यहाँ पर एड्सॉर्बेंट फिल कर दिया, सिलिका जेल हो सकता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, एनी सब्सटेंस विच एक्ट्स एज ए गुड एड्सॉर्बेंट। अब मैंने मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट है, उनका मिक्सचर यहाँ पे डाला। अब क्योंकि हर एक का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग है, तो वो क्या करेंगी, दे विल फॉर्म डिफरेंट लेयर्स। यस ये 4 या 5 अलग अलग लेयर बन गई आपके पास। अब मुझे क्या करना है, इनको अलग अलग सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करोगे, कोई एक सॉल्वेंट यहाँ से एलुटेंट डालते हैं, पहले ए एक्सट्रैक्ट किया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर बी, पांचों कंपोनेंट अलग अलग सेपरेट। तो ये आपका कहलाता है सर ये कॉलम। कॉलम क्यों बनता है? कॉलम तो हमने एड्सॉर्बेंट लिया, उसकी डिफरेंट हाइट पे अलग अलग एड्सॉर्बेंट होगा, क्योंकि हर एक सब्सटेंस का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग, उसी प्रिंसिपल पे ये ओके बेस्ड। एक और होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC बोलते हैं। यस उसमें आपने ग्लास स्लाइड लिया, उस पे एक पतली सी कोटिंग बना देते हैं, इस पे थिन लेयर बना दी, फिर उसको हमने किसी सॉल्यूशन में डिप किया जिसमें दो या तीन कंपोनेंट है, वो अलग अलग ले, दैट इज TLC, दिस इज कॉलम, दिस इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से ये कंपोनेंट। और कोई क्वेश्चन? सर जो आपने पहला वाला क्रोमेटोग्राफी बताया था पार्टीशन, सर उसमें सर हम क्या डालते हैं कि वो राइज करता है? सॉल्वेंट लिया ना आपने, यस सर ये दोनों कंपोनेंट को जनरली पानी में लिया। अब फ्लावर के पिगमेंट्स है, वो पानी में नहीं डिजोल्व हो रहे, मैं एसीटोन ले लूंगा, कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वो एब्जॉर्ब हो जाए, डिजोल्व हो जाए, फिर सेपरेट करेंगे।
दैट इज हाउ इट है। ओके सर। और कुछ इसके अलावा? नो सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सर, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ओके सर। ओके जी, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।